ओम प्रियजनों, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको चाहती डीके जी। दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश धुरंधर प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण सर से बात करते हैं कि कल जो महा रैली जो हुई थी, पूरा मतलब जनसैलाब पूरा दौड़ गया था। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आने वाला समय में क्या लगता है कि ये जनता का विश्वास मतलब कि जुटा पाएंगे? देखिए, कल जो भीड़ जुटी हुई थी वो राजनीतिक रैली की भीड़ नहीं थी, वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं थी। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बुलावे पे पूरे बिहार के असामाजिक तत्व, माफिया और जिसको हम अपने बिहार की भाषा में कहते हैं लफ्फू, ठुमका के साथ वो लोग आए हुए थे। क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता जहां रहते हैं वहां पे रात भर अश्लील नाच नहीं होता है। मैंने तो आज तक किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को नहीं देखा जो अश्लील नाच करता हो और करवाता हो। और ये राजद के बुलावे पे पूरे बिहार के असामाजिक तत्व यहां पटना में इकट्ठा थे और उन लोगों के मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं से जबरदस्ती अश्लील नाच करवाया। यह है राष्ट्रीय जनता दल का सच। कल पटना की सड़कों पे अव्यवस्था थी। ये तो गनीमत मानिए कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई है, वरना कल पटना की हालत क्या हुई होती। मुझे याद आ गया वही लालू प्रसाद यादव का जमाना, जब लाठी पिलावन और पता नहीं कौन कौन सी रैली के नाम पे पूरे पटना को तहस नहस कर दिया जाता था। पटना से एक्सटॉर्शन होता था, लिटरली चंदा के नाम पे पटना में लोगों के पैसे छीने जाते थे। वही जमाना याद आ गया कल की रैली देख करके। क्या कहना चाहेंगे आगे जो आगे ये तो हो गया सर, क्या लगता है कि इसे मतलब कि भाजपा को और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या भाजपा इससे डर गई? भारतीय जनता पार्टी तो और ज्यादा आश्वस्त हो गई कि अब 40 की 40 सीटें भाजपा की झोली में मिलने वाली है लोकसभा में, बिहार में 40 की 40 सीटें। और बिहार विधानसभा में भी बिहार की जनता इस बात को देख चुकी है कि विकास, शांति से जिंदगी बढ़ाने का, अपना काम धंधा बढ़ाने का मतलब है बिहार में भाजपा की सरकार। और अगर आपको माफियाओं का राज चाहिए, गुंडे बदमाशों का राज चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में अशांति चाहिए, तो फिर आप सोचेंगे राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है, लालू प्रसाद यादव का मतलब है गुंडे बदमाश माफियाओं का, सामाजिक तत्वों का फिर से राज हो जाना बिहार में। ये तो बात है, तो कह रहे हैं सर। लेकिन कुछ जो भी मेरा चैनल जो है, जो सब्सक्राइबर मेरा तो पूरा यूथ है और स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं करने वाले, तो वो आपसे बस एक दरखास्त करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि अपने हर विद्यालय में स्पोर्ट टीचर का जो रखा, फिजिकल टीचर के बारे में आप क्या सोचते हैं? बच्चों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। खास करके हम देख रहे हैं कि राजद समर्थित जो नशे के माफिया हैं, नशे के सौदागर हैं, शराब माफिया हैं, वो गांव गांव में हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का सीधा सीधा समर्थन है उन लोगों से भी लड़ने में खेल का बहुत बड़ा महत्व होना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हर विश्वविद्यालय में, हर विद्यालय में एक खेल का शिक्षक हो और बच्चे खेलें। तो सर, वो पैसा के आर्थिक तंगी से वो ग्रसित हो चुके हैं। कुछ लोग तो मर भी गए हैं, कुछ लोग का मतलब की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? हर स्कूल में जो है पीटी टीचर का जो बहाली हुआ था, उसमें मात्र सैलरी के नाम पे मात्र 8,000 रुपया, इसकी आर्थिक तंगी हो रहा है, उस पर क्या विचार करें? खेल और फिजिकल एजुकेशन टीचर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं शिक्षा का। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी परेशानी में है। मैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर उनकी बात उठाएगी और हम लोग सरकार से बात करेंगे कि समाज के इतने महत्वपूर्ण अंग को हम लोग किसी परेशानी में नहीं रहेंगे। उनकी सारी परेशानियों का हल होगा, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। और कोशिश नहीं रहेगी, हम उनकी परेशानियों का हल करवाएंगे। तो सर, वो आप करवा देंगे सर, वो उचित है। हमको पता है कि ये चीज़ धीरे-धीरे समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि बीच में तो अस्त-व्यस्त हो गई थी सरकार, इधर से उधर हो गई थी, तो उसमें दिक्कत लगा, लेकिन हो जाएगी, ये तो सर कन्फर्म है। लेकिन बस ये कहना चाहते हैं कि सर, उस समय जब बात हुई थी, जब आप विपक्ष में थे, तो कह रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, इस पर क्या? देखिए, कोई भी नीति लागू करने से पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे बिहार के युवाओं का, हमारे बिहार के लोगों के हित के साथ कोई हकमारी नहीं। अब बिहार में कोई भी नीति
बिहार और बिहारियों को सबसे आगे रख के ही लागू होगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी विद्यार्थी आपके गेट के सामने बहुत लोग दूर दूर से कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। उन विद्यार्थी हैं जो ओवर एज वाले हैं, तो उनका ये कहना था सर कि जैसे फेज 1 में जैसे हमको लिया गया, फेज 2 में जैसे लिया गया, वैसे फेज 3 में क्योंकि इंट्रेंस जो एग्जाम जो बीएड का जानते हैं कितना उम्र में होता है या डीएल का होता है, उसके बाद 2 साल पढ़ाई में 1 साल मतलब बैठ के करने में, उसके अनुसार से मतलब कि एज में छूट तो होना चाहिए कि नहीं? उन लोगों से बातचीत हुई है, सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार इस बात पे संजीदा है, सरकार इस बात पे सीरियस है और इन लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, इस बात के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अच्छा, बीएड जो होता है उम्र जो एंट्रेंस एग्जाम निकलता है उसके बाद बीएड किया जाता है 2 साल का, फिर उसे डीएलएड भी किया जाता है, उसमें और चीज़ जो डिग्रियाँ होती है उसमें करना पड़ता है। करने के बाद समय तो उम्र तो चला जाता है, लेकिन बाद में जब बीपीएससी उसके बाद फॉर्म भरेंगे ना, टोटल जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे उसके बाद भरेंगे, तो करते-करते तो एज चला जाता है। तो क्या इसमें मतलब कि एज को हटाया जाए? जैसे आपको नेट का क्वालीफाई में एनए रहता है, जेआरएफ में रहता है, लेकिन जो नेट क्वालीफाई में उसमें एनए रहता है, यानी कि कोई नो एज नहीं है, अब अधिकतर क्या उम्र सीमा उसमें बढ़ा जाएगा? इन सब पे बातचीत हो रही है, सुधार हो रही है। जो सबके पक्ष में होगा, जो सबके साथ न्याय करने वाली बात होगी, वो बात होगी। तो सरकार इस पे संजीदा है, सरकार इस पे काम कर रही है। इन लोगों का एकेडमिक टीचर जो गेस्ट वाले जो होते हैं उनको क्या मतलब कुछ आगे उनका होगा भविष्य? जैसे सपोर्टिंग जो गेस्ट टीचर होता है एकेडमिक, उनके लिए कुछ ऐसा चीज़ कुछ प्रावधान ला रही है सरकार क्या? नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका भविष्य उज्जवल होगा, सबका भविष्य उज्जवल होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। उनका जो क्षेत्र है राघोपुर तेजस्वी यादव का, तो वहाँ पर जो है रात्रि प्रहरी का गोलियों से भून दिया गया था। उसमें क्या अभी तो कोई वहाँ पर गए हो लेकिन बात भी नहीं हो पाई है और ठीक तरीके से उनके संज्ञान में ऐसा थोड़ी कि नहीं कि तेजस्वी यादव के संज्ञान में नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ से कुछ हल नहीं निकल पा रहा है रात्रि प्रहरियों का। तेजस्वी यादव से आप और क्या उम्मीद करेंगे? ये उसी परिवार के अंग है जिस परिवार ने बिहार को अपराध की आग में झोंक दिया, जिसने बिहार में जाति संघर्ष को यह विभत्स रूप दे दिया कि हजारों लोग मारे गए। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो अपने समर्थकों को ऊपर गाड़ी चला देने की बात करते हैं। इनसे आप क्या उम्मीद करें? इनसे कोई उम्मीद ना रखें। तेजस्वी यादव का मतलब माफिया का संरक्षक, तेजस्वी यादव का मतलब गुंडे बदमाशे अपराधियों का संरक्षक, भ्रष्टाचारियों का संरक्षक। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। यानी कि कहने का मतलब कि बिहार में जो है अगला बार जो नेक्स्ट टर्म में जो होगा उसमें क्या लगता है कि ये जो शुगर केन मिल जो बंद हो गया था, ये बहुत सारी फैक्ट्रियां जो मजदूर पलायन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर क्या? अभी बिहार विकास के गति को प्राप्त कर चुका है, विकास की गाड़ी बिहार में चल चुकी है। आप निश्चिंत रहें, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे और बहुत कुछ होना है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों कि ये जो सर ने कहा कि सबके लिए वो बेहतर लेकर के आएगी बीजेपी। जय हिंद। देखिए सर में लाइक सब्सक्राइब कर दोस्तों, फॉलो